नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह भाविका मैथ सब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना जो टॉपिक है वो व्यवहारवाद के तीसरे मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर को लेकर है। B.F. स्किनर, बुरहक फ्रेडरिक स्किनर। बुरहक फ्रेडरिक स्किनर जो है वो अमेरिका निवासी है। इन्होंने अपना प्रयोग जो है वह चूहे तथा कबूतर पर किया। और जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया उस सिद्धांत के अनेक नाम हैं, जैसे कि पहला नाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। दूसरा है साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और जो थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था, एसआर थ्योरी, उसका उल्टा दिया इन्होंने, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, उद्दीपन मतलब आरएस थ्योरी, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी मतलब आरएस थ्योरी। इसे आप, इसके अलावा नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, और इसका नाम है नैमित्तिक सिद्धांत। और आगे बढ़ के बात की जाए तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया तो इसे स्किनर बॉक्स सिद्धांत भी कहते हैं। इतने नामों से यह सिद्धांत माना जाता है। अब आगे बात आती है कि क्रिया प्रसूत का मतलब क्या है। सिद्धांत का नाम पड़ा क्रिया प्रसूत। क्रिया से तात्पर्य है ऐच्छिक क्रियाएं। ये ऐच्छिक क्रियाएं कौन करता है? मानव करता है, जानवर। कि मानव जानवर द्वारा की गई ऐच्छिक क्रियाएं जिनका उपयोग प्राणी वातावरण में सक्रिय रहकर करता है। कि एक कुत्ता है, कुत्ता सूंघता है, तो उसकी सूंघने की जो क्रिया है वो ऐच्छिक क्रिया है। अगर उसे उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो व्यक्ति उसे ट्रेंड करके और किसी चोर की चोरी पकड़ने में, मिलिट्री में, सेना में तथा अन्य कार्यों में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो बात वही है क्रिया प्रसूत से कि मानव जानवर द्वारा की गई ऐच्छिक क्रियाएं जिनका उपयोग प्राणी वातावरण में सक्रिय रहकर कर सकता है, यह कहलाता है क्रिया प्रसूत। अब बात आती है कि जो व्यवहार है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है रिस्पॉन्ड बिहेवियर और एक होता है
ऑपरेंट बिहेवियर, ऑपरेंट बिहेवियर कि जो रिस्पोंड बिहेवियर है उसमें उद्दीपक सामने मौजूद होता है और उद्दीपक को देखकर क्रिया की जाती है। जैसे कि भोजन को देखा तो मुंह में आई लार, यह है रिस्पोंड बिहेवियर कि भोजन को देखकर लार टपकना, यह रिस्पोंड बिहेवियर है, उद्दीपक को देखकर क्रिया की जाती है। और ऑपरेंट बिहेवियर जो है उसमें उद्दीपक अनुपस्थित होता है, बिना उद्दीपक की उपस्थिति के की जाने वाली क्रिया, वह कहलाता है ऑपरेंट बिहेवियर। कैसे कि कोई जानवर फिरता है, हाथ पैर हिलाता है, सूंघता है, भूखा है, किसकी खोज में? भोजन की खोज में, परंतु उद्दीपक मौजूद नहीं है, तो बिना उद्दीपक के की जाने वाली क्रिया है वह है ऑपरेंट बिहेवियर। और जो सीखने का सिद्धांत बीएफ स्किनर, बुरहक फ्रेडरिक स्किनर ने जो अपना सिद्धांत दिया वह इस ऑपरेंट बिहेवियर पर आधारित है। आधार क्या है? ऑपरेंट बिहेवियर कि साहब उद्दीपक अनुपस्थित होगा, अनुक्रिया पहले की जाएगी, बाद में उद्दीपक मिलेगा। इसलिए इस सिद्धांत को आरएस थ्योरी कहा गया। मतलब आर फॉर रिस्पॉन्स पहले है, अनुक्रिया, और स्टिमुलस मतलब उद्दीपक बाद में है, तो रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी कहा गया, जो थॉर्नडाइक के विपरीत है। क्यों? क्योंकि इसमें उद्दीपक अनुपस्थित है, क्रिया पहले की जा रही है, उद्दीपक बाद में आ रहा है। अब बात आती है कि उद्दीपक अनुपस्थित, यही बात देखी आपने पहली कि जो उद्दीपक है थॉर्नडाइक के प्रयोग में, सॉरी बीएफ स्किनर के प्रयोग में, वह है अनुपस्थित। अधिगमकर्ता क्या करता है? पहले क्रिया करता है, अधिगमकर्ता सर्वप्रथम क्या करता है इसमें? क्रिया। उद्दीपक अनुपस्थित, और जो अनुक्रिया कर रहा है वह ठीक अनुक्रिया है, तो उसे पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। पुनर्बलन से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है और अगर उसकी इच्छा शक्ति कमजोर होने लगे तो कुछ ऐसा कार्य या कुछ ऐसे शब्द, कोई भी क्रिया हो सकती है, वह की जाए जिससे उस कार्य को करने की इच्छा शक्ति उस व्यक्ति में बढ़े, कि अनुक्रिया ठीक है, उसको और आगे अच्छे से बढ़ाने के लिए क्या प्रदान किया जाए? पुनर्बलन। पुनर्बलन के भी दो प्रकार है जो आपने पीछे पढ़े हैं, थोड़ा सा हल्का सा इन पर ध्यान दिला दूं कि पुनर्बलन जो है वह दो प्रकार का है। एक है सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे एक कक्षा में कोई विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करता है तो उसकी प्रशंसा की, उसको पुरस्कार दिया, चॉकलेट दी, इस प्रकार पुनर्बलित किया जाए, प्रशंसा, पुरस्कार, चॉकलेट इत्यादि सकारात्मक पहलुओं के माध्यम से सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। और नकारात्मक पुनर्बलन में नंबर कम आए, दंड दिया, पनिशमेंट दिया, निंदा की, ताकि अगली बार वह अच्छी मेहनत करे। तो नकारात्मक पुनर्बलन में दंड, निंदा हुई, करंट का झटका, जो इसमें भी काम में आएगा अभी आगे प्रयोग में, कि पीछे नकारात्मक पुनर्बलन की मैं अधिगम में अच्छे से बता चुका हूं कि पंजा लीवर पर रखेगा तो 10 सेकंड तक झटका रुक जाएगा,
अदरवाइज कंटिन्यू करंट का झटका लगेगा। इस प्रकार का पुनर्बलन नकारात्मक पुनर्बलन है। अब जो स्किनर महोदय का प्रयोग है, बुरहक फ्रेडरिक स्किनर, उनका प्रयोग है चूहे और कबूतर। सबसे पहले बात करते हैं चूहे कि चूहे पर प्रयोग क्या किया। तो स्किनर महोदय ने एक स्किनर बॉक्स बनाया। इस स्किनर बॉक्स की खासियत क्या थी कि यह बॉक्स बाहर से ध्वनि अवरोधी था। ध्वनि अवरोधी से मतलब बाहर की ध्वनि अंदर नहीं जा सकती थी, ध्वनि अवरोधी। यहां पर लाउड स्पीकर लगा दिया ताकि उसकी हरकत जो है स्पीकर, उसकी जो आवाज है वो कैमरा कैद कर सके। कैसे? लाइट की व्यवस्था कर दी, वीडियो बन रहा है ऐसा, इसकी पूरी गतिविधियों को स्वचालित मशीन में कैद किया गया, इसलिए लाउड स्पीकर, लाइट लगाई, लीवर लगा दिया। लीवर बाहर एक स्वचालित मशीन से जुड़ा है। यह स्वचालित मशीन लीवर के दबने पर ऑन हो जाती है और जो अंदर घटना घटित हो रही है उसे कैद कर लेती है। और जो नीचे फर्श है वो इलेक्ट्रिक शेड है और अंदर बिठा दिया सफेद भूखा चूहा। स्किनर महोदय ने भोजन नहीं दिया इसको, भोजन इसको दिख भी नहीं रहा है। स्थिति यह है कि सफेद भूखा चूहा अंदर स्किनर बॉक्स में कैद है। इस स्किनर बॉक्स में कैद है, वह भूखा है तो वह सूंघ रहा है। चूहे की फितरत होती है सूंघना, इधर उधर घूम रहा है, न उसके सामने भोजन है न उसे कुछ बाहर से ध्वनि आ रही है और घूम रहा है। वो इधर उधर पैर मारेगा तो कभी बहुत देर प्रयत्न के बाद उसका पैर या पंजा या उसने इस लीवर को दबाया। लीवर की खासियत यह है कि लीवर अगर सही नहीं दबेगा तो चूहे के पंजे में इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, झटका लगेगा। मतलब सब लीवर की जो दिशा है वो सही होनी चाहिए। तो जिस दिशा में करंट लगेगा तो फिर आगे से वह उस दिशा में उसे नहीं हिलाएगा। और हरकत करते करते एक स्थिति ऐसी आई कि सही लीवर दबा दिया, लीवर को सही ढंग से दबाया तो यहां स्थित भोजन जो है वह भोजन गोलियों के रूप में चूहे के सामने आ गया। भूखा था चूहा, गोली खाली, भोजन मिल गया। मतलब अनुक्रिया पहले की है, उद्दीपक बाद में मिला है, इसलिए इसका नाम RS, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। तो इस प्रकार अनुक्रिया पहले की है, भोजन बाद में मिला है। और अब पुनर्बलन क्या मिल गया? नकारात्मक पुनर्बलन तो था कि लीवर को सही दबाना है, गलत दबाएगा तो करंट लगेगा। और सकारात्मक पुनर्बलन उसे क्या मिला कि अगर लीवर सही दबाया तो भोजन और मिलेगा, मतलब और परिश्रम का फल मिलेगा। तो सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा तो भोजन मिल रहा है, नकारात्मक पुनर्बलन उसे गलत नहीं दबाने को प्रेरित कर रहा है। यह था चूहे पर प्रयोग। उसके बाद उन्होंने प्रयोग किया कबूतर पर। कबूतर पर जो प्रयोग किया स्किनर महोदय ने, उसमें कबूतर जैसे एक पिंजरे में बंद है, पिंजरे के सामने स्थिति यह है कि वह ये पिंजरे की दीवार है, इस दीवार के यहां पर कबूतर खड़ा है और इसके राइट साइड में दाईं ओर एक छेदनुमा या कोई ऐसी आकृति बनी हुई है जिसमें दाने मौजूद है पर वो दिख नहीं रहे हैं। इस प्रकार से इस आकृति को डिजाइन किया गया है कि चूहा दाईं ओर घूमे, इस साइड में खड़ा है, सॉरी कबूतर दाईं ओर गति करे, कबूतर दाईं ओर गति करके चोंच मारता मारता, क्योंकि ये भी भूखा है, इसको दबाए तो जो इधर धान है वह अन्न का दाना, वह गेहूं, वह जो भी अन्न है उसके दाने, जैसे इसको दबाया दाना अंदर आ गया, मतलब इसकी चोंच में आ गया। तो बार बार इसको यह पता चल गया करने से कि इसमें भोजन है।
तो वह पहले दबाया तो कम दाना आया, फिर इसने इसको और दबाया तो दानों के और खूब सारे दाने आ गए, मतलब सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है। बार बार प्रक्रिया करके उसे पता चल गया कि दाईं ओर जो बना हुआ एक स्थान है वहां पर चोंच मारने से या उसको दबाने से गेहूं का दाना, अनाज का दाना उसे मिल जाएगा। इस प्रकार सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा वह भूख अपनी शांत कर लेता है। दोनों स्थिति में अनुक्रिया पहले करता है, उद्दीपक बाद में आता है। यह था कबूतर पर प्रयोग। अब स्किनर महोदय ने बात आती है क्रिया प्रसूत जो पहले की थी, कि इन दोनों प्रयोगों में खासियत क्या है कि स्किनर महोदय ने क्रिया पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? क्रिया पर। इसलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत कहते हैं। अनुक्रिया ज्यादा करो, फल बाद में मिलेगा, उद्दीपक। दूसरी थार्नडाइक महोदय का एसआर थ्योरी थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब भोजन पहले है, लार बाद, लार टपकती है, रिस्पॉन्स। ऐसा स्टिमुलस भोजन, आर को रिस्पॉन्स, भोजन मिलने पर लार का टपकना, भूखी बिल्ली वाला प्रयोग थार्नडाइक का। इन्होंने इसको उल्ट दिया, आरएस थ्योरी दे दी कि रिस्पॉन्स पहले करो, स्टिमुलस बाद में मिलेगा। रिस्पॉन्स पहले करो, स्टिमुलस बाद में मिलेगा। पहली बात क्रिया प्रसूत, दूसरी बात एसआर थार्नडाइक को आरएस में बदल दिया स्किनर ने। तीसरी बात, अगर कोई क्रिया कर रहा है और उसको पुनर्बलन मिलेगा तो क्रिया करने की गति तीव्र हो जाएगी, क्रिया करने की गति तीव्र हो जाएगी। और पुनर्बलन को भी शिक्षा जगत में 4 भागों में विभाजित किया स्किनर महोदय ने। शिक्षा जगत में पुनर्बलन स्किनर महोदय का पहला उन्होंने कहा सतत पुनर्बलन, दूसरा कहा निश्चित अंतराल पुनर्बलन, तीसरा कहा निश्चित अनुपात पुनर्बलन, चौथा उन्होंने कहा परिवर्तनशील पुनर्बलन, कि पुनर्बलन लगातार मिलना चाहिए, सतत पुनर्बलन लगातार। निश्चित अंतराल पुनर्बलन कुछ समय के बाद, टुकड़ों में, कुछ समय के बाद। निश्चित अंतराल, समय बदल बदल कर। निश्चित अनुपात मतलब कभी कम कभी ज्यादा, कभी केवल चॉकलेट से काम चला दो तो कभी उसे पुरस्कार दो, अनुपात बदल दो। और परिवर्तनशील पुनर्बलन का मतलब जो अभी मैंने कहा था कि कभी उसको चॉकलेट दी, कभी उसको बड़ा गिफ्ट दिया। इस प्रकार जो पुनर्बलन देने के तरीके हैं वो बदल दिए जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, उन्हें वह कहलाता है परिवर्तनशील पुनर्बलन। कि सतत दो, निश्चित, कंटिन्यू, कंटिन्यू के साथ साथ थोड़ा थोड़ा गैप, हल्का सा विराम। अनुपात मतलब कम या ज्यादा। परिवर्तनशील मतलब कभी चॉकलेट तो कभी बड़ा गिफ्ट। इस प्रकार पुनर्बलन को 4 भागों में विभाजित किया। उसके बाद उन्होंने एक प्रविधि बताई, शेपिंग प्रविधि। शेपिंग प्रविधि या क्रमिक सन्निकटन प्रविधि। शेपिंग, शेप मिल रही है। शेप किसको मिल रही है? लक्ष्य को। शेप मिल रही है लक्ष्य को। किस आधार पर? पुनर्बलन के आधार पर। और क्या करके? व्यवहार को बदलकर। कि व्यवहार को उत्तरोत्तर बदलकर पुनर्बलन के आधार पर उसे निश्चित लक्ष्य की ओर, मतलब निश्चित शेप प्रदान की जा सकती है। लक्ष्य, व्यक्ति का लक्ष्य टारगेट हो गया तो उसकी शेप बदल गई, तो लक्ष्य की ओर ले गए पुनर्बलन के आधार पर। और किसको बदलकर? व्यवहार को बदलकर। यह है शेपिंग प्रवृत्ति विधि। और इसके आधार पर ध्यान देना कि चूहा हुआ, कबूतर और मानव, इन तीनों पर बुरहक फेडरिक स्किनर महोदय ने चूहा, कबूतर और मानव
इन सब पर ये शेपिंग प्रविधि अपनाकर इनमें जटिल आदतें विकसित की। मतलब कठिन आदतें थी या कठिन परिवर्तन किए, व्यवहार में ऐसी स्थिति ला दी कि कठिन चीजों को भी वह सीख गया पुनर्बलन के आधार पर। अब एक बात आती है रेखिक अभिक्रमित अनुदेशन कि सब पहले ध्यान देना होगा अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब है कि एक बुक है, उस बुक के अनेक पाठ है छोटे छोटे, उन पाठों को भी छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके और पढ़ा जाए, इस प्रकार का अनुदेशन कहलाता है अभिक्रमित अनुदेशन। मतलब किसी भी कार्य को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके करना अभिक्रमित अनुदेशन। और अभिक्रमित अनुदेशन का एक पार्ट है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, आगे और बताऊंगा। अभी आपको बीएफ स्किनर पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना ही ध्यान रखना है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक या जनक कौन है। यह है बुरहक फ्रेडरिक स्किनर। बीएफ स्किनर महोदय है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक। अभिक्रमिक अनुदेशन छोटे छोटे भागों को मिलाकर बड़ा कार्य करना, और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है, बीएफ स्किनर। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है, जो ये सिद्धांत है ये शैक्षिक महत्व क्या बताता है कि बीएफ स्किनर महोदय ने शिक्षा में अभिप्रेरणा पर बल दिया कि व्यक्ति में इच्छा जागृत होगी तभी वह अनुक्रिया करेगा। मतलब अभिप्रेरणा पर बल दिया, और अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। आपेक्षिक परिवर्तन, अपेक्षा हल्का बहुत परिवर्तन, अपेक्षा कि अभिप्रेरणा इच्छा जागृत करके किसी भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करके उसके व्यवहार में आपेक्षिक परिवर्तन किया जा सकता है, और पुनर्बलन के द्वारा उसे निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाया जा सकता है। यह है शैक्षिक महत्व। दूसरी बात है कोई भी क्रिया कर रहा है तो उसे तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए। अगर क्रिया सकारात्मक रूप से मतलब ठीक ढंग से कर रहा है तो सकारात्मक पुनर्बलन, पुरस्कार दो, उसका सम्मान करो, हौसला बढ़ाओ, या अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो दंड देके, निंदा करके, लेकिन तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए। क्रिया के साथ देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका व्यवहार में आपेक्षिक परिवर्तन होना चाहिए। इस प्रकार बीएफ स्किनर महोदय का जो नैमित्तिक सिद्धांत था, क्रिया प्रसूत सिद्धांत था, अनुक्रिया उद्दीपक एसआर की नई आरएस थ्योरी जो था वह समाप्त हुआ। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।